तमाम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि सिंध जॉब्स पोर्टल का इफ्तिताह हो चुका है। सिंध जॉब्स पोर्टल जो कि पीबीएस 515 की जितनी जॉब्स थी वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली बताया गया था कि सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह होना था और आज हो चुका है। तो इस हवाले से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने अकाउंट बनाने का या क्या तरीका है इसको ओपन करने का। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी तमाम तर क्यूरीज जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले जैसे ही आप वेबसाइट sjp.gos.pk ओपन करेंगे तो आप जो है ये पेज खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि CNIC ऑफ द कैंडिडेट एंड पासवर्ड। तो अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट में जाएंगे। क्रिएट अकाउंट में जाके आप वही अकाउंट डालेंगे जो आपने STS के पोर्टल पे आपने डाला हुआ है। प्लीज लिखा हुआ है प्लीज एंटर द CNIC नंबर एंड मोबाइल नंबर यू प्रोवाइडेड टू STS। तो यहाँ पे जब आप वही NIC और मोबाइल नंबर जब डालेंगे सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पे कोड आ जाएगा। कोड आने के बाद जो है आप जो है जब वो कोड यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा कि आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लें। तो आप यहाँ पे नया पासवर्ड एंटर करेंगे। नया पासवर्ड एंटर करने के बाद जो है आपका दोबारा से लॉगिन पेज रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश करने के बाद नेक्स्ट जब यहाँ पे आप आएंगे तो अपना यहाँ पे NIC डालेंगे। NIC डेटा जो है आप अपना एंटर करेंगे और NIC डेटा एंटर करने के बाद अपना यहाँ पे जो पासवर्ड आपने रीसेट किया हुआ है वो एंटर करेंगे। जी दोस्तों, जैसे ही आपने ये तमाम डेटा एशिया में एंटर कर दिया है तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसको जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप लॉगिन एरर आ रहा है। लॉगिन एरर हम चेक करते हैं कि क्या इशू है। जी दोस्तों, जैसे ही आपने अपना पासवर्ड और जो NIC है आप डालेंगे तो आपके पास ये पेज डिस्प्ले हो गया है। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब अवेलेबल हैं। तो जॉब्स यहाँ पे अभी तक शो नहीं हुई है हमारे पास, जैसे कि आप दिख रहा है आपको। और ये आपके कैटेगरी वाइज भी आ रही हैं। सिलेक्ट BPS कि आपको BPS वाइज भी जॉब्स आएंगी और उसके बाद जो है सिलेक्ट कीवर्ड के हिसाब से डायरेक्टली अगर सर्च करना है वो भी सर्च होंगी। और एज रेंज के हिसाब से अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी सर्च हो जाएंगी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ये भी सर्च हो जाएंगी। आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा एक्सपीरियंस बेसिस पे आएंगी और ये आप देख रहे हैं कि फर्दर आपको डिपार्टमेंट वाइज भी जॉब शो हो रहेंगी। और फर्दर आप ये जब डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं तो नीचे आपको ये डिपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं जिन जॉब्स की अवेलेबिलिटी होगी वो यहाँ पे आपको शो होती जाएंगी। आपको नजर आ रहा है, आप चेक कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से शो हो रहा है। पहले खाने में आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है और नीचे खाने में आप में से जो डिपार्टमेंट है वो तमाम तर डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं। आप चेक कर रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू बोर्ड, एग्रीकल्चर इंजीनियर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ सप्लाई एंड प्राइस, ये तमाम तो डिपार्टमेंट जो है आपको शो हो रहे हैं जो वेस्टर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये तकरीबन जो है आई थिंक 50 to 60 डिपार्टमेंट हैं जो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद फर्दर जो है आप एक्सपीरियंस बेसिस पे अगर आप करेंगे तो एक्सपीरियंस बेसिस पे ये आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस शो हो रहा है कि आपके एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल, 4 साल वाला है। और फर्दर अगर आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं तो ये नीचे आपकी क्वालिफिकेशंस पे आएगी, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मेट्रिक कैटेगरी। और फर्दर अगर आप एज रेंज के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो ये नीचे एज रेंज आपके पास अगर 20 से 30 साल वाली, 30 से 40 साल वाली, 40 से 50 साल वाली, ये एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है। अभी तक जो पोर्टल नजर आ रहा है वो तो अभी तक बेहतरीन है। लेट्स सी कि आगे इसमें जॉब्स किस तरह से आएंगे। ये आपकी BPS वाइज जॉब्स हैं। आप चेक कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइज जितनी भी आएगी तो यहाँ पे इस तरह से वो सर्च होती जाएंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से इसका मेन कैटेगरी ओपन करेंगे। एंड कैटेगरी के बाद आप जो है दूसरा उसकी सब कैटेगरी नीचे दी हुई है। और फर्दर आपने अगर डायरेक्टली सर्च करना है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और आपको यहाँ पे सर्च हो जाएगा। तो इस टाइम पे ये जॉब्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही ये जॉब्स आएंगे हम आपको फर्दर भी अपडेट करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका मेन डैशबोर्ड है और मेन डैशबोर्ड पे लेट्स सी के क्या आता है क्लिक होने के बाद। और ये आपका जो है प्रोफाइल होगा। प्रोफाइल में आपने चीजें जो डालनी होंगी ये तमाम कंप्लीट करना होगा। आपने यहाँ पे तस्वीर डालनी होगी, NIC नंबर, आपने जो है अपना पर्सनल जो डेटा है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको फिलअप करना है। और ये नेक्स्ट जो होगी चीजें आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपने जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ये प्रोफाइल इमेज है, CNIC है फ्रंट, CNIC बैक है, डोमिसाइल है, PRC है और जो फर्दर
अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ये दिए जा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट खाना जो है सेटिंग्स का है। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीजें अवेलेबल। सेटिंग में जाने के बाद आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन सेटिंग्स क्या है। आप ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, एसएमएस के थ्रू लेना चाहते हैं, या दोनों की तरफ लेना चाहते हैं, तो ये आप दोनों कर सकते हैं। और जब ये चीजें आप इसमें एंटर करेंगे अपने प्रोफाइल में, तो उसके बाद ये भी आपकी इनेबल हो जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये आपका जो है नोटिफिकेशन एरिया है, जो आपके पोर्टल पे डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से आएगा, रेड है, रिफ्रेश है, या कोई नई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो यहाँ पे आपको पता चलता जाएगा। ये वेबसाइट है बेसिकली, आप चेक कर सकते हैं। उर्दू में भी हो सकती है, सिंधी में भी और इंग्लिश वर्जन में भी। और मजीद हम आपको गाइड करते रहेंगे। जैसे ही चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह हम आपको टाइमली गाइड करेंगे। अभी जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, मेन डैशबोर्ड का जो होम पेज है, तो वो कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है। होप्स सो कि विद इन फ्यू डेज ये चीजें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही अपडेट हुई हम आपको फर्दर भी गाइड करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।